हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शिवम तिवारी, जहाँ पे चल रहा है टीवाई बैफ क्लास सेम 6 एंड मास्टर वाले बच्चे सेम 1 कॉस्ट अकाउंटिंग का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है बजटरी कंट्रोल एंड बजटरी कंट्रोल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक है फ्लेक्सिबल बजट। क्लियर है? लेक्चर नंबर आपको देखने मिल रहा है 5 एंड मैंने प्लेलिस्ट का नाम जो बनाया है बजटरी कंट्रोल के नाम से। जो भी बच्चा चैनल के साथ न्यू कनेक्ट हो रहा है तो जाके वहां से लाइन टू लाइन हर एक क्लास देख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान रखना, पहले से डिटेल मैं इसलिए रखा हूं क्योंकि आपको पता है भाई ये डिटेल्स हमें कॉपी पेस्ट ही करने होते हैं। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रीड करा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन आप स्टार्ट करिए। क्वेश्चन की बात करेंगे। ड्रॉ अप ए फ्लेक्सिबल बजट for the overhead expenses on the basis of the following details. Determine the overhead rate 70%, 80% and 90% of capacity. 70, 80 और 90% का डिटेल बनाना है भाई अपने को। डिटेल्स किसका देके रखा है? कैपेसिटी लेवल 80%, मतलब 80% वाले का डिटेल दिया, बनाना है 70 एंड 90 वाले का। लाइन अगर पढ़ूँ तो देखो हर एक ओवरहेड्स क्लासीफाई करके दिया है। जैसे वेरिएबल हो ओवरहेड करके दिया है, पहले से ऑलरेडी बताया भाई ये वेरिएबल है, ये सेमी वेरिएबल है, ये फिक्स है। अब एक न्यू कॉन्सेप्ट आपके टॉपिक में ऐड हो रहा है, सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल मतलब इसमें कुछ पार्ट हमारा फिक्स होगा, कुछ पार्ट हमारा वेरिएबल नेचर का रहेगा। ऑलरेडी क्वेश्चन मेंशन करेगा कितना फिक्स है कितना वेरिएबल है। सामने दिख रहा है, कॉपी पेस्ट हमने कर लिया। वेरिएबल में 2 चीजें थी, लिख लिया। सेमी वेरिएबल में 2 चीजें थी, वो लिखा। फिक्स में 3 है, वो लिख लिया। टोटल ओवरहेड कर देना भाई, तीनों का प्लस कर देना है। डिटेल्स चलो फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। अगर वेरिएबल की बात करें तो फर्स्ट देके रखा है 12,000, 4,000। ध्यान रखना, इनडायरेक्ट लेबर 80% में लिखना क्योंकि ये डिटेल है 80% का। एंड इसका नेक्स्ट क्या कितना देके रखा है बच्चा? 4,000। कोई डाउट है किसी को? नहीं। सेमी वेरिएबल में आ जाओ, कल से उठा लो। पावर देके रखा है 30% फिक्स है, 70 वेरिएबल, तो यहां पे लिख दो 30% फिक्स है, 70% वेरिएबल है। पावर के अगर अमाउंट की बात करो 20,000 लो। कितना कितना है? 30% निकालो 20,000 का 6,000, 70% निकालो 20,000 का 14, या तो बैलेंस आप बोल दो भाई। 20,000 टोटल था, 30 बोला फिक्स है तो 30% निकाल के फिक्स में लिख दो। एंड वेरिएबल में 70 है तो मल्टीप्लाई करके वो लिख दो। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। अगर बात करेंगे, नेक्स्ट डिटेल है रिपेयर एंड मेंटेनेंस 60% फिक्स, 40 वेरिएबल। 60% आपका फिक्स है एंड 40 आपका वेरिएबल है। अगर अमाउंट की बात करें, इसका अमाउंट टोटल कितना देके रखा है? 2,000 का 60। क्लियर? तो बैलेंस कितना बचा? 800। क्लियर है? लास्ट डिटेल फिक्स्ड ओवरहेड क्लियर मेंशन है, उसमें कोई डाउट नहीं। 11,310, 11,000, 3,000, 10,000। अगर मैं आपसे पूछूं कोई डाउट है क्या भाई? चलिए एक एक डिटेल थोड़ा फास्ट फिलअप करते हैं। फिक्स हर एक बच्चे को पता है, हर एक कैपेसिटी में फिक्स हमारा फिक्स ही होता है। मतलब ये अमाउंट कॉपी पेस्ट कर दो। डेप्रिसिएशन 11 यहाँ पे था तो 11,000 यहाँ पे भी रहेगा, 3 यहाँ पे भी रहेगा, 10 यहाँ पे भी रहेगा। अगर मैं पूछूं कोई डाउट है क्या? और यही यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर दो। 11,000 इधर भी रहेगा, 3 यहाँ पे रहेगा और 10,000 आपका यहाँ पे भी रहेगा। क्लियर? कोई भी यूनिट नहीं मेंशन है, इसलिए ध्यान रखना पर यूनिट का कोई टेबल नहीं आया है। अब यहाँ पे चले आओ, सेमी वेरिएबल में भाई फिक्स तो फिक्स है। 6 अगर यहाँ पर है तो यहाँ पे भी 6 ही रहेगा। और यहाँ पे अगर भाई फिक्स 1200 है तो इधर भी 1200 ही रहेगा। और यहाँ पे भी वही काम करो आप, 6,000 आपका यहाँ पे भी सेम एंड 1200 आपका यहाँ पे भी सेम। तो फिक्स में तो टोटल अमाउंट सेम ही रहता है। सिंपल सा लॉजिक है। वेरिएबल चेंज होगा और ये क्रॉस मल्टीप्लाई से होता है। कैसे जरा समझो। 80% के लिए 12,000 तो 70% का कितना? तो आपको करना है क्या? देखो सिंपल सा लॉजिक, 70 इंटू 12,000 डिवाइड बाई 80। कैलसी ले लो, 70 इंटू 12,000 डिवाइड बाई 80। फिर से कैलसी, 70 इंटू 4,000 डिवाइड बाई 80।
70 इंटू 14,000 डिवाइड बाई 80। एंड लास्ट आपका ये भी बच रहा है, तो सेम वही पैटर्न 70 इंटू 800 डिवाइड बाई 80। क्लियर है क्या? मतलब क्रॉस, अब यहाँ पे भी वही क्रॉस करोगे कि भाई 70% अगर आपका इतना है, सॉरी 80% अगर इतना है तो 90 कितना, तो वही 70 की जगह आप 90 कर दो, 90 इंटू 12,000 डिवाइड बाई 80। क्रॉस हमेशा यही पैटर्न लेके चलना है। नेक्स्ट 90 इंटू 4,000 डिवाइड बाई 80। कैलसी चले नेक्स्ट 90 इंटू 14,000 डिवाइड बाई 80। टोटल ले लो। चले नेक्स्ट, लास्ट एक बचा है, टोटल सब ले लेना, सब टोटल करते जाओ। नेक्स्ट ले लो 90 इंटू 800 डिवाइड बाई 80। कितना है? चलिए सबका टोटल ले लो, ये वाले का लास्ट वाले का टोटल लो, तुम यहाँ पे सेकंड वाले का टोटल ले लो एंड टोटल ओवरहेड से निकाल लो। चलिए फर्स्ट का टोटल ले लो, फर्स्ट का टोटल लो। इसमें सीधा टोटल ले लेना क्योंकि पर यूनिट का डिटेल नहीं है, तो आप सीधा सीधा टोटल का कैलकुलेशन कर सकते हो, इसी ध्यान रखना, कोई मिस्टेक नहीं है। अगर कोई बच्चा बोल रहा है सर हम टोटल वेरिएबल अलग करेंगे, टोटल सेमी वेरिएबल अलग करेंगे, टोटल फिक्स अलग करेंगे, फिर टोटल करेंगे, वो भी राइट है, बट मुझे नहीं लगता कोई नीड है क्योंकि पर यूनिट का डिटेल नहीं है, तो आप सीधा टोटल कर सकते हो। नेक्स्ट कितना? चलिए लास्ट का कितना? अरे क्लियर है क्या भाई? आई थिंक क्लियर है। देखो फिक्स में हर एक चीज़ फिक्स कर दिया, वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ लो, इसी पैटर्न जो आपको सिखाया भाई, पैटर्न क्रॉस। और नहीं तो ये देखो सिंपल सा याद रखना, ये क्रॉस क्यों होता है या फिर कैसे होता है, तो मैं ये लॉजिक से चलता हूँ भाई 80% के लिए अगर मेरा कॉस्ट पड़ा है 12,000, तो भाई उसी पैटर्न के लिए 70% के लिए कितना, तो आपने यही तो किया क्रॉस, तो ऐसी पैटर्न में चलना है। क्लियर है? ड्रॉ कर दिया, लेकिन लास्ट में देखो ना एक लाइन और लिखा है, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स, तो इसको लास्ट में लिख देने का, 5th नंबर पे एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। अगर मैं बात करूँ 80% कैपेसिटी के लिए दे के रखा है भाई 1,24,000, 1,24,000, तो बाकी के लिए भी क्रॉस कर लो, 70 इंटू 1,24,000 डिवाइड बाई 80। ऐसे क्रॉस करके इसका भी निकालना पड़ेगा, 90 का भी निकालो वैसे ही, 90 इंटू 1,24,000 डिवाइड बाई 80, 1,39,500। क्लियर है क्या? ध्यान रखना, जब ये कुछ टॉपिक ऐसा हाईलाइट कर देते हैं, अब ये दे दिया आगे बोला नहीं, सिर्फ आपको बोला ड्रॉ कर दो, अब आगे बोला नहीं है, तो ये आपको दिमाग लगाना भाई, एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर जो दिया है ना, देखने के लिए नहीं दिया है, ये बेसिकली पर आवर का रेट आपसे पूछ रहे हैं, ये मेंशन नहीं करेंगे, बट आपको समझना है यहाँ पे डायरेक्ट लेबर पर आवर का रेट आपसे पूछ रहे हैं, तो ये आसान है निकालना। ध्यान रखना, मतलब पर आवर का कितना कॉस्ट पड़ा, बेसिकली ये पूछ रहे हैं भाई। टोटल कॉस्ट टोटल ओवरहेड कितना है, मतलब नंबर 4 को अगर मैं डिवाइड कर दूं भाई टोटल कितना टाइम लगा, मतलब 5th वाले से 4 डिवाइड बाई 5th कर दूं तो पर आवर का रेट आ जाएगा। कैलसी उठा लो, 58 150 डिवाइड बाई इतना करो, टोटल कॉस्ट इतना, कितने घंटे का सर इतना, तो 1 घंटे का कितना, तो कॉस्ट टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल टाइम 0.54। नेक्स्ट ये डिवाइड करो और लास्ट इधर डिवाइड करो, 65,850 डिवाइड बाई इतना, 0.50 4 2।
क्लियर है। ध्यान रखना फ्लेक्सिबल बजट के कुछ टॉपिक में डिटेल्स पूरा नहीं मेंशन होगा, जैसे यहाँ पे ध्यान रखना सिर्फ बोला उन्होंने ड्रॉ कर दो भाई फ्लेक्सिबल बजट इतना इतना इतना, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना भाई, जब एस्टिमेटेड अगर दिया है तो करना है। सेलिंग का डिटेल देखो, इसके पहले वाले सब में भी ऐसे मेंशन था, तो सेल वहाँ पे निकालना रहता है, प्रॉफिट वहाँ पे निकालना रहता है, ऐसा मेंशन नहीं करेंगे हमें प्रॉफिट चाहिए हमें सेल चाहिए। क्वेश्चन को देख के आपको समझना रहेगा पूछा क्या। अब यहाँ पे सेल की कहीं बातें नहीं किया था, आपको डायरेक्ट लेबर की बात किया, तो समझ जाना डायरेक्ट लेबर पर आवर की बात कर रहा है वो, बेसिकली निकालना है हमें और इसी पैटर्न में निकालना है। क्लियर है, नोट कर लो आप इसको, नोट करो आप इसको। क्लियर है, तो आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TYBF एंड मास्टर वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।